Hello and very good morning to everyone. As you all know, today I am going to continue our lesson number 15, that is South America geographical features. In our last class we had studied about location and expansion and surface. Now in today's class we will study about climate and vegetation and wildlife. Climate. Greater part of the South America lies within the tropical zone. So the climate of the continent is usually hot and temperature remains high entire year. The Amazon basin being in equator circle has equatorial climate. The conventional rains throughout the year here make the climate hot and humid. Most parts here get 100 to 200 centimeter rain while few parts रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर इन. अब हम लोग थोड़ा साउथ अमेरिका के क्लाइमेट को देख लेते हैं. साउथ अमेरिका का जो ज़्यादातर पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है और इसीलिए इस कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और पूरे साल यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है. अमेज़न बेसिन जो है वो इक्वेटर सर्कल में आता है, इसीलिए यहाँ का इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और यहाँ पर पूरे साल कन्वेंशनल रेन होती है और क्लाइमेट जो है वो काफ़ी हॉट और ह्यूमिड रहता है और ज़्यादातर पार्ट जो है वहाँ पर 100 टू 200 सेंटीमीटर रेन होती है और बाकी जो पार्ट्स हैं वहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेन होती है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट साउथ ब्राज़ील, Paraguay and North Argentina lowlands get rains in summer between 50 to 100 centimeter and in winter is dry here. और अगर हम इस कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट की बात करें जो है साउथ ब्राज़ील, पैरागे और नॉर्थ अर्जेंटीना, यहाँ के लोलैंड, तो यहाँ पर समर्स में गर्मियों में बारिश होती है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में और विंटर यहाँ पर ड्राई रहता है. साउथ पेरू एंड नॉर्थ चिले हैव hot and dry climate due to Atacama Desert. There is scanty rain here and sometimes rain welcomes the region after many years. और साउथ पेरू और नॉर्थ चिले में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ का क्लाइमेट ड्राई है क्योंकि यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट है और बारिश तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती है और कभी कभी कई साल तक बारिश होती ही नहीं है. Further south, that is in the central Chile, the Mediterranean type of climate. This region has rainy winter more than 100 centimeter and warm and dry summers. Further south on the eastern side of the Andes lies the desert of Patagonia. Its climate is dry because it lies in the rain shadow area of the western mountains. This area is also known as rain shadow area. See the different climate zone in the map. अब हम साउथ की बात करें तो सेंट्रल चिले में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है. अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है कि जहाँ पर विंटर में बारिश होती है. इस एरिया में विंटर में बारिश होती है जो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की भी होती है और यहाँ का जो समर गर्मियों में यहाँ पर वार्म और ड्राई एटमॉस्फेयर रहता है. साउथ की अगर हम बात करें तो एंडीज़ के ईस्ट साइड में डेजर्ट ऑफ पेंटागोनिया है और यहाँ का क्लाइमेट ड्राई है क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में आता है वेस्टर्न माउंटेन्स के और इसीलिए इस एरिया को रेन शेडो एरिया भी कहा जाता है. और भी क्लाइमेट जोन्स देखने के लिए हम मैप को देखेंगे. Vegetation and wildlife. South America is a very rich continent with variety of forests and wildlife. The Amazon basin is the biggest rainforest in the world. The Amazon basin, which has hot and humid climate and carries rain, is full of hot Mediterranean forests. This region is therefore covered with equatorial rainforest locally known as the selvas. There are 44,000 approx species of trees and plants in these forests. The land is marshy due to heavy rains and dense forests. The means of transport are not very good to reach there, so these forests could not be developed. साउथ अमेरिका के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं. अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के मामले में बहुत ज़्यादा रिच है. मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट की वजह से वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी है. और ये यहाँ पर जो अमेज़न बेसिन है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट बेसिन है. अमेज़न बेसिन जो है वहाँ पर काफ़ी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और वहाँ बारिश भी होती है. उसके बाद में ये जो एरिया है ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है और इस एरिया को लोकल लैंग्वेज में सेल्वास कहा जाता है. यहाँ पर अप्रॉक्स 44,000 स्पीशीज़ हैं ट्रीज़ की. मतलब कि इतने प्रकार के 44,000 प्रकार के यहाँ पर पेड़
और पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ की जो लैंड है वो मार्शी है, मतलब कि दलदली है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है। इसी वजह से यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आसानी नहीं होती है, और इसी वजह से ये जो फॉरेस्ट हैं ये उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं। द सेल्वास फॉरेस्ट हैव ट्रीज ऑफ रबर, hardwood, hevia, castelloa, cinchona, rosewood and date. The rubber is made from milk of rubber tree. Cunan is made from cinchona and wax from carnauba date tree. The lightest wood of world balsa is also found in this forest. Now सेल्वास फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ है, जैसे रबर, हार्डवुड, हीविया, कैस्टिलोआ, सिंकोना, रोजवुड और डेट। रबर जो है वो रबर ट्री के मिल्क से बनाई जाती है, कुनैन सिंकोना से बनता है और वैक्स कार्नोबा डेट ट्री से बनाया जाता है। और वर्ल्ड का जो सबसे लाइटेस्ट वुड है, वो विश्व की जो सबसे हल्की लकड़ी है जिसको वालसा कहते हैं, वो लकड़ी भी, वालसा लकड़ी भी इसी फॉरेस्ट में मिलती है। द रिवर्स ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव ओवर 2500 species of fishes and 1500 species of birds approx. Galapagos turtle is found on the sea coast which weighs 272 kg. The macra monkey and squirrel monkeys are of special species. The anaconda python is up to 10 meter long. The marshy deer, hippopotamus, chimpanzee and crocodiles are of special animals of this area. अब इन जंगल की नदियों में ओवर 2500 स्पीशीज़ हैं फिशेस की और 1500 अप्रॉक्स स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। तो यहाँ पर मतलब इतनी वैरायटी मिलती है फिशेस और बर्ड्स की। गोलेपागोस टर्टल जो है वो यहीं के सी कोस्ट, समुद्र के किनारे पर मिलता है, जिसका वेट है 272 किलोग्राम। इसके बाद मकरा मंकी और स्क्वायरल मंकी यहाँ की स्पेशल स्पीशीज़ हैं। इसके बाद एनाकोंडा पाइथन, एनाकोंडा हमने देखा है टीवी में, तो जिसकी लंबाई 10 मीटर्स लॉन्ग होती है, वो भी यहीं मिलता है। इसके बाद मार्शी डियर, हिप्पोपोटामस, चिंपांजी और क्रोकोडाइल जो हैं वो भी इस एरिया के स्पेशल एनिमल्स हैं। On southern side of Amazon forest lies a savanna type long grass plain in the north. In Orinoco River basin there are grasslands locally known as llanos, and in the south, the central Brazil, they are known as campos. In the lower parts of the North Argentina and West Paraguay, there is a distinct dry period and rain occurs mainly in summer. The region is covered with thick forest and grasslands and is locally known as Gran Chaco. If we talk about the southern side of the Amazon forest, तो Amazon forest के साउथ साइड में सवन्ना टाइप ऑफ लॉन्ग ग्रास प्लेन है नॉर्थ में, मतलब कि लंबे लंबे घास के मैदान हैं नॉर्थ में। और ओरिनोको रिवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रासलैंड्स हैं, घास के बड़े बड़े मैदान हैं, और इनको लोकल लैंग्वेज में लानोस कहा जाता है। और साउथ में, सेंट्रल ब्राज़ील में इन घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। नॉर्थ अर्जेंटीना के अगर हम लोअर पार्ट की बात करें और वेस्ट परागे की बात करें तो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक ड्राई पीरियड रहता है और बारिश जो है वो मेनली गर्मियों में ही होती है। ये जो एरिया है वो थिक फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल से और ग्रासलैंड से कवर है, और इसको लोकल लैंग्वेज में ग्रान चाको कहा जाता है। The cattle rearing and sheep rearing is specially done in these grasslands. The anteater, which devours ants, is famous strange creature. The dangerous puma and jaguar animals are also found here. The biggest hunting bird of the world, condor, is also found here. इन घास के मैदानों में कैटल रेयरिंग और शीप रेयरिंग होती है, मतलब कि यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। उसके बाद एक आंट ईटर करके एक एनिमल है, वो बड़ा स्ट्रेंज क्रिएचर है, वो भी यहीं पर मिलता है जो चींटियों को खाता है। इसके बाद प्यूमा और जैगुआर जैसे एनिमल जो हैं वो भी यहीं पर मिलते हैं। नेक्स्ट, एक वर्ल्ड का जो सबसे बिगेस्ट हंटिंग बर्ड है जिसका नाम है कैंडोर, वो भी यहीं पर मिलता है।
Parts of the southern Peru and northern Chile have a typical hot desert type of climate. This region is known as Atacama Desert. Its natural vegetation consists of shrubs, prickly pear, and cactus. In the central Chile, there are evergreen forests, and the leaves of the trees are thick and soft, and they don't dry up in the dry summer season. Oak, walnut, chestnut, fig, and juicy fruits are found in abundance here. In the extreme south, that is in the southern Chile, there is oceanic and marine type of forest. The forests have trees of pine and birch. द सदर्न पेरू और नदर्न चिली के का जो भाग है वहाँ पर टिपिकल हॉट एंड डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मतलब मरुस्थलीय क्लाइमेट है और इस एरिया को अटाकामा डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन में श्रब्स, प्रिकली पियर और कैक्टस होते हैं। सेंट्रल चिले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और यहाँ की ये जो फॉरेस्ट है इनकी जो पत्तियाँ हैं वो काफ़ी मोटी और मुलायम होती हैं। ये जो पत्तियाँ हैं ये कभी सूखती नहीं हैं गर्मियों में भी। उसके बाद ओक, वॉलनट, चेस्टनट, फिग और जूसी फ्रूट्स यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। साउथ की अगर हम बात करें तो वहाँ सदर्न चिले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ओशनिक और मरीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, मतलब समुद्री किनारे के फॉरेस्ट है और वहाँ पे उसी टाइप के पेड़ होते हैं। द फॉरेस्ट हैव ट्रीज ऑफ पाइन एंड बिर्च और यहाँ पर पाइन और बिर्च के ट्रीज हैं। To the south of the tropical grasslands of southern Brazil lies the region of temperate grasslands. This region is ideal for cattle rearing and agriculture. In the southern part of Pampas and in the western area of Andes Mountain lies the desert of Patagonia. Now southern Brazil के tropical grasslands के south में टेम्परेट ग्रासलैंड का एरिया है और ये जो एरिया है वो कैटल रेयरिंग और एग्रीकल्चर मतलब खेती और पशुपालन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और पैम्पस के सदर्न पार्ट की बात करें और एंडीज माउंटेन के वेस्टर्न एरिया की बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट ऑफ पैटागोनिया है। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू इन्जॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।